श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 25 अक्टूबर 2025 को है चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। और इस दिन अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपके घर से रोग दोष बीमारी सभी समस्याएं दूर होती हैं। एक ऐसा ही उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर पर आई हुई सभी बीमारियां, सभी कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं बस एक उपाय से। इस उपाय को आप लोगों को करना है चतुर्थी तिथि के दिन 25 अक्टूबर 2025 को आपको ये उपाय करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को आप लोग एक बार ज़रूर करिएगा। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं उपाय के बारे में कि उपाय के लाभ तो हमने जब बता दिए हैं। इस उपाय को करने से आपके घर से बीमारियां दूर होती हैं, आपके घर से कष्ट दूर होते हैं, सभी समस्याएं दूर होती हैं धीरे धीरे करके। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को क्या क्या लेना है? सबसे पहले तो हमें लेना है नीम की पत्तियाँ। कितनी? 9 नीम की पत्तियाँ लेनी है। अब आप कैसे समझेंगे कि 9 पत्तियाँ लेनी है? देखिए, जो एक पूरा पत्ता होता है उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ लगी हुई तो होती हैं, उनमें से आपको गिनकर 9 पत्तियाँ लेनी है। अलग अलग कर कर गिन लीजिएगा, 9 पत्तियाँ लेनी है। और यहाँ पर आप लोगों को एक लोटा लेना है। पीतल के लोटे में आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल, शुद्ध जल डाल दीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। आपने क्या ली? 9 नीम की पत्तियाँ ली, एक पीतल का लोटा, उसमें शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल, और इन पत्तियों को उसी लोटे के अंदर डाल देना है। ठीक है। और आपको क्या लेना है? एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी और अखंडित होनी चाहिए, यानी कि खंडित बिल्कुल भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बेलपत्र लेनी है। और आप लोगों को इस बेलपत्र को करना क्या है? आपने जो लोटा लिया है उसको ऊपर से ढक देंगे, किसी प्लेट से, कटोरी से ढक देंगे और उसी प्लेट या कटोरी के ऊपर इस बेलपत्र को रख देंगे। और आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, या फिर आप खुद के लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, कर्जे से लदे पड़े हो, धन आ नहीं रहा है, धन आने के नए नए रास्ते अगर आप चाहते हो तो आप इस उपाय को अपने लिए भी कर सकते हो। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे कि आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपका बेटा बेटी, मतलब कोई भी हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो इस लोटे को उठाना है जिसमें आपने जल लिया है, गंगा जल डाला है, उसी के अंदर आपने 9 नीम की पत्तियां डालनी हैं। और यहाँ पर नीम की पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। एक मीठी नीम होती है जो खाने में उपयोग किया जाता है, और एक कड़वी नीम होती है। तो आपको कड़वी नीम के पत्ते चाहिए 9, जो आपने डाले हैं कलश के अंदर। ठीक है। और उसके ऊपर प्लेट और कटोरी के ऊपर आपने एक बेलपत्र रखी है, और इस पूरे लोटे को उठाना है। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं उपाय तो आप अपने शयन कक्ष में, जहाँ पर भी आप सोते हो, उठते हो, बैठते हो, आराम करते हो, वहीं पर आपको इस लोटे को रख देना है। रात के समय आपको ये उपाय करना है। और जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो उस व्यक्ति के पलंग के आसपास रखना है, पूरी रात रखे नहीं देना है। दूसरे दिन जब सुबह आएगी, दूसरे दिन जब पंचमी तिथि आएगी, पंचमी तिथि के सुबह आप लोगों को नहा धोकर, शुद्ध होकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर इस लोटे को उठाना है। और जाना कहाँ पर है? पहुँच जाना है हमें महादेव की शिवलिंग के पास। महादेव की शिवलिंग के पास पहुँच जाना है। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले जल नहीं चढ़ाना है। आप लोगों के पास जो एक बेलपत्र है ना, जो एक बेलपत्र आपने रखा है, उस बेलपत्र को उठाएंगे और महादेव की शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को अर्पित करेंगे। कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को अर्पित करेंगे और महादेव से प्रार्थना करेंगे, हे महादेव, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, तो आप हम पर कृपा कीजिए, हमारे जीवन से, हमारे घर से इन सारे कष्टों को दूर कीजिए। ऐसे आप लोगों को प्रार्थना कर लेनी है और बेलपत्र अर्पित कर देनी है महादेव के शिवलिंग के पास। अब आपके पास बचा क्या है? आपके पास एक लोटा बचा है जिसके अंदर आपने जल या फिर गंगा जल डाला है और 9 नीम की पत्तियां हैं।
तो इस लोटे को लेकर जाना है नीम वृक्ष के नीचे। नीम वृक्ष के नीचे जाना है और इस लोटे के जल को आप लोगों को उसी नीम वृक्ष के नीचे आप लोगों को अर्पित कर देना है अपनी प्रार्थना कहते हुए। तो ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर से, आपके घर के ऊपर से सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो जाते हैं। आपकी सभी बीमारियां दूर होने लग जाती हैं धीरे धीरे करके। तो इस उपाय को आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। हमारा इस वीडियो का जो दूसरा उपाय है, अगर आपका कोई ऐसा काम है जो बन नहीं पा रहा है, आप किसी भी काम के लिए जाते हो, वो काम आप लोगों का पूरा नहीं हो पा रहा है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को करने से आपके वो सभी काम बनते हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो आप लोगों को ये उपाय प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी के लिए करना है। उनके लिए ये उपाय करना है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के सभी देवताओं में से, सभी देवियों में से एकमात्र देवता प्रथम पूजनीय, जिनकी सबसे पहले, हर देवी देवता के पहले भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आप लोगों को इनसे जुड़ा हुआ उपाय करना है। तो करना कैसे है? शाम के समय इस उपाय को करना है। एक दीपक वाला है ये उपाय। तो करना कैसे है? एक दीपक ले लेना है मिट्टी का, उसके अंदर आप लोगों को घी डालना है। घी के बाद आप लोगों को यहाँ पर गोल बाती रखनी है। देखिए, एक बात बता दें कि जब भी आप गणेश जी के लिए दीपक प्रज्वलित करते हो तो लंबी वाली बाती का नहीं किया जाता है, हमेशा गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को। तो आप लोगों को यहाँ पर गोल बाती रखनी है ना। और फिर आप लोगों को यहाँ पर कोई एक अनाज लेना है, थोड़ा सा, कोई भी एक अनाज ले सकते हैं। चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मूंग के दाने हो गए, क्योंकि मूंग के जो दाने होते हैं वो श्री गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो आप हरे मूंग के दाने भी ले सकते हैं साबुत। अब या फिर आपके पास मूंग के दाने नहीं है तो कुछ भी आप अनाज में से कोई एक चीज़ ले लीजिए, है ना। और फिर एक कटोरी में रख लीजिए और इस दीपक को लेकर जाना है आपके घर के मंदिर में ही, जहाँ पर आपने श्री गणेश प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की प्रतिमा मूर्ति आपने स्थापित की है ना। तो वहाँ पर जाना है और ये दीपक आपको उठाना है और श्री गणेश जी के दाहिने साइड, श्री गणेश जी का दाहिना साइड होना चाहिए, अपना उल्टा हाथ होगा। दाहिने साइड, श्री गणेश जी के दाहिने साइड आप लोगों को ये दीपक रखना है। दीपक रखने के पहले जो भी आपने अनाज लिया है उस अनाज के थोड़े से दाने को रखना है उस दीपक के नीचे और फिर दीपक रखना है। दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करना है, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का आवाहन, उनका स्मरण करते जाना है दिल से, सच्चे दिल से, पूरे हृदय से, सच्चे भाव से। और फिर जो अनाज के दाने आपने कटोरी में रखे हैं उन्हें श्री गणेश जी के सामने अर्पित कर देने हैं। और फिर जब ये दीपक ठंडा हो जाता है पूरा, इसके बाद उस कटोरी के अनाज को उठाएंगे और अपने पास रख लेंगे। और जब भी आपके घर में से कोई भी बाहर जाता है किसी शुभ कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो थोड़े से दाने आपको लेने हैं और अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में, अपने पर्स में रख लेते हैं। तो आपके हर एक वो काम बनते हैं जिस भी काम के लिए आप बाहर निकले हो। तो इस उपाय को करने से आपके सभी बिगड़े हुए काम बनते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ आप करें तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलने वाला है। तो ये था दूसरा उपाय हमारे वीडियो का। अब देखिए हमारा जो तीसरा उपाय है और लास्ट उपाय इस वीडियो का। तो आप लोगों के लिए ये जो लास्ट उपाय है ये आपके सारे कष्ट, सारे संकट, सारे कष्टों को दूर करने के लिए है। अगर आपके घर पे बहुत ही ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर करना। तो करना क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोगों को यहाँ पर 108 चावल के दाने लेने हैं गिनकर। कितने? 108 चावल के दाने लेने हैं। और एक यहाँ पर आप लोगों को लेना है एक बेल पत्र।
एक बेलपत्र लेनी है और अब जाना है आपको महादेव के शिवलिंग के पास आपको जाना है। सबसे पहले आपके पास जो 108 चावल के दाने हैं उन्हें लेने हैं और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको यहाँ पर अर्पित करने हैं 108 चावल के दाने। और जब आप चावल के दाने अर्पित कर रहे होंगे तो यहाँ पर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। किनका? विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। और आप लोगों को इसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्र बची है उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके कष्ट हैं, उनको कहते हुए आप प्रार्थना कर लीजिए। आपके सभी संकट, सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। तो इन उपायों को आप लोग ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके के हर एक उपाय आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट